जिस घर में नीयत साफ हो, जिस हाथ में मेहनत की लकीर हो, जिस दिल में माँ का स्मरण हो, उस घर में एक चुटकी चावल भी बरसों की बरकत बनकर लौट आता है। कहानी यहीं से शुरू होती है, एक छोटे से शहर में रहने वाले आदित्य से। वो जीवन से थका नहीं था, लेकिन जिंदगी उसे बार बार रोक रही थी। दुकान थी, मेहनत थी, ईमान था, फिर भी पैसा उसके पास रुकता नहीं था, जैसे जेब में छेद हो और आशीर्वाद बहता चला जाए। एक सुबह सूर्य की पहली किरण खिड़की से अंदर आई। आदित्य अपनी दादी के पास बैठा था और मन में एक ही सवाल लिए बैठा था, क्यों मेरे घर में बरकत नहीं टिकती। दादी ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराई। वो मुस्कान अनुभव वाली थी और उस अनुभव में पीढ़ियों का ज्ञान था। दादी ने धीरे से एक कटोरी उठाई, उसमें से एक चावल का दाना निकाला और आदित्य की हथेली पर रखते हुए बोली, बेटा, बरकत का संबंध पैसा आने से नहीं, पैसा टिकने से है। और चावल चावल उस ऊर्जा का प्रतीक है जो घर को स्थिर करती है। आदित्य ने पूछा, दादी, चावल ही क्यों, कोई और चीज क्यों नहीं? दादी ने गहरी सांस ली और कहा, क्योंकि चावल पृथ्वी का सबसे शुद्ध अन्न है। इसमें पोषण है, स्थिरता है और सबसे बड़ी बात, इसमें विनम्रता है। ये छोटा है पर ताकत बड़ी है। जैसी इंसान की नीयत हो वैसा ये फल देता है। आदित्य उस एक दाने को देखने लगा। कितना छोटा था, पर आज वो दाना उसके मन का ताला खोलने वाला था। दादी ने आगे कहा, आज से तू हर सुबह पहली रोशनी के समय एक चुटकी चावल हाथ में लेकर बस मन में कहना, जैसे ये चावल बढ़ता है वैसे ही मेरी मेहनत का फल बढ़े। आदित्य ने आश्चर्य से पूछा, दादी, क्या इससे सच में बरकत आएगी? दादी की आवाज़ में अटूट भरोसा था। उपाय खाली काम नहीं करता बेटा, उपाय तभी काम करता है जब इंसान अपने जीवन से शिकायतें हटाकर आभार रखना सीख लेता है। जब चावल को आदर मिलेगा तब घर में धन भी आदर से टिकेगा। उसने पहली बार महसूस किया कि उपाय चीज़ों का नहीं, मन का खेल होता है। उस दिन आदित्य ने चावलों की एक साफ कटोरी ली, उसे साफ कपड़े से ढककर पूजा स्थान के सामने रख दिया। हाथ जोड़कर बोला, हे माँ, मेरी मेहनत का मान रखना, मेरी नीयत को दिशा देना। उस दिन उसका मन बहुत हल्का था, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। लेकिन सबसे दिलचस्प बात तो शाम को हुई। उसके मोबाइल में एक पुराना ग्राहक मैसेज करके बोला, आदित्य जी, आपने जो सामान भेजा था बहुत अच्छा निकला, अगला ऑर्डर भी दे रहा हूँ। आदित्य मुस्कुराया, उसे समझ आ गया। उपाय ने काम नहीं किया, उसकी सोच ने काम किया। दादी बोली, देखा, बरकत आना शुरू हो गई। ये चावल का चमत्कार नहीं, ये तेरे मन की शुद्धि का पहला कदम है। रात के समय आदित्य मंदिर गया। वहां उसने देखा कि कई लोग कभी पैसे के लिए, कभी काम के लिए, कभी शांति के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। वो बैठा रहा और सोचता रहा, क्या सच में छोटी चीजें बड़ा असर करती हैं? धीरे धीरे उसके मन में एक अंदरूनी आवाज उठी, हाँ, जीवन में बड़े बदलाव हमेशा छोटी आदतों से ही शुरू होते हैं। उस रात उसे नींद बहुत गहरी आई और अगले दिन जैसे ही सुबह हुई, उसने बिना भूल के एक चुटकी चावल उठाकर अपनी हथेली पर रखा। उस दाने ने उसे किसी ऊर्जा की तरह हल्की गर्माहट दी, जैसे उसके भीतर विश्वास जग रहा हो। दादी बोली, आज तेरा पहला दिन है बेटा, और पहला कदम हमेशा सबसे पवित्र होता है। जिस दिन इंसान छोटी छोटी चीज़ों की कद्र शुरू कर देता है, बरकत उसी दिन से उसके साथ चलना शुरू कर देती है। आदित्य उस चावल को माथे से लगाता है और उतनी ही शांति उसे अपने दिल में महसूस होती है, जैसे भगवान कह रहे हों, तू अपनी राह पर चल, बरकत तुझे खुद ढूंढ लेगी। उस दिन से आदित्य की कहानी शुरू होती है, एक साधारण से उपाय की, एक असाधारण परिवर्तन की, और एक ऐसे विश्वास की जो दिन ब दिन मजबूत होता जाता है। यही था उसका पहला दिन, पहला अनुभव, पहला संकेत कि अब उसके जीवन में बदलाव शुरू हो चुका है और असली सफर अभी शुरू ही हुआ था। मन के भीतर भगवान जगते हैं। कहते हैं कि जिंदगी का सबसे खतरनाक पल वो नहीं होता जब जेब खाली हो जाती है, सबसे खतरनाक पल वो होता है जब उम्मीद सूख जाती है। उस दिन वो आदमी जो तुम सुनाओगे सुबह उठा, लेकिन दिल में भारीपन था। कैसे होगा, कहाँ से आएगा पैसा, कब खत्म होगी ये गरीबी? तभी उसके मन में एक आवाज आई, अगर रास्ता दिख भी जाए तो चलना तो पड़ेगा ना। और वहीं से उपाय शुरू होता है। दूसरा, पहला सिद्ध उपाय, जितना थक जाओ उतना जब बढ़ा दो।
उसने वही किया जो हर टूटा इंसान करता है, भगवान के आगे सर झुका दिया। लेकिन इस बार सिर्फ प्रार्थना नहीं, एक क्रिया, एक उपाय, एक नियम अपनाया। उपाय: सुबह उठकर बिना कुछ बोले हाथ जोड़कर धीरे से कहा, आज जो भी करूंगा वो मेरे भाग्य को बदलने के लिए होगा। और ये वाक्य हर रोज 3 बार कहना है। भाई, लोग इस छोटे से उपाय को कम आंकते हैं, लेकिन यही ऊर्जा बदलता है, कर्मों को तेज करता है और रुकावटों को नर्म करता है। तीसरा, जब घर की दीवारें भी जवाब दे दें, तब दीपक जवाब देता है। उस आदमी ने उस शाम एक दीपक जलाया, साधारण तेल का, साधारण बत्ती का, लेकिन इरादा साधारण नहीं था। उपाय: दीपक जलाते वक्त उसने कहा, जैसे ये प्रकाश फैल रहा है वैसे ही मेरे घर में धन प्रकाश फैले। धीरे धीरे कमरे का अंधेरा कम हुआ और अजीब सी शांति फैलने लगी। यही शांति भगवान का पहला संकेत होती है। चौथा, दूसरी गहरी बात: धन पाने का दरवाजा बाहर नहीं, भीतर खुलता है। हमेशा लोग बाहर भटकते हुए धन खोजते हैं, लेकिन असली कमाई का दरवाजा भीतर खुलता है। उस आदमी ने यह महसूस किया, पैसा वहीं आता है जहां मन स्थिर हो। इसलिए उसने दूसरा उपाय अपनाया। उपाय: रात को सोने से पहले अपने हाथ को अपने हृदय पर रखकर कहा, मेरी किस्मत मेरी है और मैं इसे बदल सकता हूँ। ये वाक्य मन की गहराई में उतर जाता है। धन को आकर्षित करने का सबसे बड़ा सिद्धांत आत्मविश्वास प्लस ईश्वरीय विश्वास। ये दोनों मिल जाएं तो बंद रास्ते भी खुल जाते हैं। पांचवा, जीवन का मोड़: जब इंसान खुद को माफ कर देता है। अक्सर हम खुद को ही दोष देते रहते हैं। गलत फैसले, खराब दिन, गलत लोग, सबका बोझ खुद पर ढोते रहते हैं। वो आदमी भी यही करता था, लेकिन उस दिन उसने खुद को माफ किया। उपाय: एक कागज पर लिखा, मेरी गलती खत्म, मेरी गरीबी खत्म, मेरी रुकावट खत्म। फिर उस कागज को मोड़कर मंदिर में रखा। ये उपाय मन के बोझ को खत्म करता है और खाली मन में ही धन बैठता है। छठा, तीसरा बड़ा उपाय: अन्नदान से धन का द्वार खुलता है। भाई, ये बात 100% सिद्ध है। जब इंसान एक अनाज भी दान कर देता है तो भगवान उसके जीवन में 100 गुना वापस लौटाते हैं। उस आदमी ने भी ऐसा किया। किसी अमीर को नहीं, किसी मंदिर में नहीं, बल्कि एक जरूरतमंद को 2 रोटी दी, और यहीं से उसका भाग्य तेजी से बदलने लगा। सातवां, संकेत बदलने लगे। किस्मत धीरे नहीं, एक झटके में बदलती है। उसे लगा कि कुछ बदल रहा है। मन हल्का, रास्ते साफ और छोटी छोटी चीजें अपने आप ठीक होने लगीं। बंद पड़ा काम धीरे धीरे चलने लगा। रुकावटें अपने आप हटने लगीं। घर में ऊर्जा बदलने लगी। लोग मदद करने लगे और वो समझ गया, उपाय काम कर रहे हैं। आठवां, सबसे शक्तिशाली धन उपाय: शुक्रवार का संकल्प उपाय। ये उपाय लोगों की जिंदगी में गहरा असर डालता है। उपाय: बहुत तेज प्रभाव। शुक्रवार की सुबह एक चावल की मुट्ठी लेकर दोनों। उस रात वो आदमी देर तक जागता रहा। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे दुनिया सो चुकी थी और सिर्फ उसकी तकलीफ जाग रही थी। आंखों में नींद नहीं थी, क्योंकि मन में उम्मीद का वजन था। उसने पहली बार महसूस किया कि जब इंसान सच में बदलना चाहता है, तब उसका दिल भगवान से लड़ता नहीं, उन्हें पुकारता है। वहीं उसे समझ आया कि दुख इंसान को नहीं तोड़ता, बल्कि अंदर छिपे हुए विश्वास को बाहर लाने का काम करता है। और उस रात उसने कुछ ऐसा अनुभव किया जिसे वो शब्दों में नहीं बांध पाया। ऐसा लगा जैसे भगवान उसकी तरफ झुककर पूछ रहे हों, तुझे क्या चाहिए? और उसने जवाब दिया, रास्ता, बस एक रास्ता, जिससे मेरा जीवन फिर रोशन हो जाए। उसके अंदर आज पहली बार रोना और मुस्कुराना एक साथ हो रहा था। वो टूट चुका था, लेकिन टूट कर भी उठना चाहता था। उसकी हथेलियां कांप रही थीं, लेकिन दिल में एक आग जल रही थी। वो समझ गया कि गरीबी सिर्फ जेब खाली नहीं करती, आत्मा भी भारी कर देती है। मगर उपाय ही वो पुल है जो आदमी को अंधेरे से खींचकर रोशनी के दरवाजे तक ले जाता है। इसलिए उसने उस रात एक संकल्प लिया कि चाहे कितना भी दर्द हो, चाहे कैसा भी संघर्ष हो, वो अपने जीवन का द्वार खोलकर ही रहेगा। और उसी संकल्प की गर्मी में उसने अपना पहला उपाय अपना लिया, दिल से, श्रद्धा से, टूट कर भी जुड़कर। वो अपने घर के छोटे से मंदिर के सामने बैठ गया। बाहर अंधेरा था, लेकिन भीतर दिया जल रहा था।
उसने दिए की लौ को देखा और पहली ही बार उसकी आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे। उसे लगा जैसे ये प्रकाश उसकी जिंदगी के अंदर उतर रहा हो। उसने कुछ नहीं बोला, बस एक ही भाव दिल में था, भगवान, मुझे अब संभाल लो। ये कोई मंत्र नहीं था, कोई श्लोक नहीं था, ये दिल की पुकार थी, और यही पुकार सबसे बड़ा उपाय होती है। वो दिए के सामने कुछ देर बैठा रहा, और धीरे धीरे उसके विचार शांत होने लगे। ऐसा लगा जैसे उसका मन, उसकी सांस, उसकी उम्मीद सब एक जगह मिलकर खड़े हो गए हों। फिर उसने अपने जीवन में पहली बार ये उपाय किया, अपने डर को बाहर निकाला और अपने दिल में एक नया बीज बो दिया। वो बिना कुछ बोले धीरे से बोला, मेरे घर में अब रोशनी ही आएगी। ये वाक्य कोई चमत्कार नहीं था, लेकिन उसके मन में एक नया दरवाज़ा खोल रहा था। वो अपने आप को हल्का महसूस करने लगा, और जब इंसान हल्का होता है ना भाई, तब उसकी किस्मत भारी होने लगती है। उस रात उसने सोचा कि किस्मत सिर्फ मेहनत से नहीं, विश्वास से भी खुलती है। मेहनत चलना है, विश्वास दिशा है, और उपाय रास्ता है। कोई भी अकेला काफ़ी नहीं, इंसान को तीनों जोड़ने पड़ते हैं, और वो इन्हें जोड़ने लगा था। उसने अपने दिल में भगवान के लिए जगह बनाई, ताकि जीवन में कमाई के रास्ते खुलें। फिर उसने धीरे धीरे अपना हाथ अपने सीने पर रखा, आंखें बंद की, और भीतर से बोला, जो मेरा है वो मुझे मिलेगा, और जो मेरा नहीं वो मेरे रास्ते से हट जाएगा। ये वाक्य उसके जीवन में तूफान की तरह आया। उसने ऐसा पहले कभी नहीं कहा था, और जैसे जैसे वो बोलता गया, उसके भीतर का डर पिघलता गया। सुबह होते ही उसने अपने जीवन का दूसरा कदम उठाया, अपने घर की ऊर्जा साफ करना। वो जानता था कि पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं आता, बल्कि उस जगह आता है जहां मन की तरंगे साफ हों। इसलिए उसने अपने कमरे में थोड़ा पानी छिड़का, मन में भगवान का स्मरण किया, और भीतर से महसूस किया कि घर की हवा भी उसके साथ खड़ी हो गई है। उसे ये पता नहीं था कि ये भी एक उपाय है। लोग इसे अनदेखा कर देते हैं, लेकिन घर की ऊर्जा बदलना सबसे बड़ा धन उपाय होता है। और उसका घर बदलने लगा था, धीरे धीरे, बिना शोर के, बिना बताए, लेकिन पूरी स्पष्टता के साथ। वो एक छोटे से दरवाजे के पास बैठा था, और उसे याद आया कि जिंदगी में कई बार दरवाजे बंद होने का मतलब रास्ता खत्म होना नहीं, बल्कि दिशा बदलना होता है। और उस सुबह दिशा बदलनी शुरू हो चुकी थी। उसे अपने भीतर एक नई रोशनी महसूस हुई। उसने चावल की एक मुट्ठी अपने हाथ में ली, आंखें बंद कीं, और पूरी श्रद्धा से बोला, मेरी किस्मत की सारी गांठें अब खुलें। फिर उसने वे चावल चिड़ियों के लिए बाहर डाल दिए। ये सिर्फ अनाज नहीं था, ये उसके भीतर की भारी ऊर्जा बाहर फेंकना था। और भाई, ये उपाय बहुत गहरा असर करता है। वो उठा, और उसके चेहरे पर रात का आकाश शांत था, लेकिन उसके भीतर एक तूफान उठा हुआ था, उम्मीद का तूफान। इतने दिनों से वो जिस रास्ते पर चल रहा था, वो रास्ता उसे खुद से मिलवा रहा था। जीवन में बरकत का सच वो समझ चुका था, लेकिन अभी अंतिम कदम बाकी था। वो जानता था कि बदलाव बाहर नहीं, भीतर होता है, मगर अंदर की दुनिया को पूरी तरह बदलना आसान नहीं। आदमी जब दर्द से निकलकर नई रोशनी की तरफ बढ़ता है, तब उसके कदम कांपते जरूर हैं, लेकिन रुकते नहीं, और वो भी अब नहीं रुकने वाला था। सुबह की हवा नई थी। ऐसा लगा जैसे पूरी प्रकृति उसके लिए कुछ खास करने की तैयारी में हो। वो मंदिर के सामने बैठा, आंखें बंद किए, और पहली बार उसने महसूस किया कि उसका दिल अब पुराना नहीं रहा। जिसमें पहले डर था, अब वहां दृढ़ता थी। जिसमें पहले चिंता थी, अब वहां विश्वास था। और जिसमें पहले खालीपन था, अब वहां एक भरपूर ऊर्जा बस गई थी। उसने अपनी हथेलियों में चावल उठाए। ये वही चावल थे जिनसे उसकी यात्रा शुरू हुई थी। लेकिन अब ये चावल उसके लिए सिर्फ एक अन्न नहीं थे। ये उसकी मेहनत, उसकी श्रद्धा, उसकी उम्मीद और उसकी जीत का प्रतीक बन चुके थे। उसने उस चावल की खुशबू को महसूस किया और मन में बहुत गहराई से कहा, भगवान, ये मेरा अंत नहीं, ये मेरी शुरुआत है। आज वो कोई साधारण उपाय नहीं कर रहा था। आज वो अपने जीवन को नया जन्म दे रहा था। उसने चावल अपने सामने रखा और शांत बैठा रहा। सांसें धीमी थीं, विचार शांत थे, लेकिन भावना गहरी थी। उसने मन में कहा कि हर वो बाधा जो उसे बरकत से दूर करती है, आज समाप्त हो जाए। उसने ये भी स्वीकार किया कि बरकत सिर्फ मांगने से नहीं आती। वो तब आती है जब इंसान अपने भीतर छिपे जिद्दी अंधकार को बाहर निकालता है। और उसने ऐसा किया। धीरे धीरे, बिना शब्दों के, उसकी आंखों से आंसू निकल आए। ये दुख के नहीं थे,
ये आंसू उस राहत के थे जो जितने दिनों के दर्द के बाद मिलती है उतनी ही पवित्र होती है। आंसू से मन साफ होता है और मन साफ होने पर घर में बरकत आती है। यही उपाय का मूल है। शुद्ध मन, शुद्ध भाव, शुद्ध अन्न। उसने हाथ में चावल लेकर घर के चारों कोनों में देखा। पहले उसे अपना घर तंग लगता था, लेकिन आज उसे लगा कि उसका घर कितना शांत है, जैसे इस घर ने उसकी सारी तकलीफें चुपचाप सह ली हों। उसने उन चावलों से घर की दहलीज को हल्के से स्पर्श किया और महसूस किया कि दहलीज भी मुस्कुरा रही है। और फिर उसने वही किया जिसका इंतजार इतने दिनों से था। उसने उन चावलों को धीरे से घर की दहलीज के पास रख दिया। ये सिर्फ चावल रखना नहीं था, ये एक संकल्प रखना था, एक वचन कि अब से उसके घर में रोशनी ही रोशनी रहेगी, बरकत ही बरकत रहेगी, समृद्धि ही समृद्धि रहेगी। उसने कहा, जिस तरह ये दाना छोटा है उसी तरह मेरी शुरुआत भी छोटी है, लेकिन इसका फल बहुत बड़ा होगा। और जैसे उसके शब्द हवा में घुले वैसे ही उसके मन का अंधेरा पूरी तरह खत्म हो गया। उसे लगा जैसे उसे कई तरीकों से भगवान ने जवाब दे दिया है। उसे कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी, कोई चमत्कार सामने नहीं हुआ, लेकिन दिल में जो एहसास हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। जैसे कोई कह रहा हो, अब तेरी राह साफ है। दिन बीतने लगे और हर गुजरते दिन के साथ उसका जीवन फूल की तरह खुलता गया। दुकान में ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगी, फंसा हुआ पैसा वापस आना शुरू हो गया। लोगों ने उसके काम की तारीफ शुरू की। जहां पहले रुकावटें थीं, अब वहां रास्ते खुलने लगे। वो मुस्कुराता और मन ही मन सोचता, उपाय छोटा था लेकिन नीयत बड़ी थी। कई बार जब लोग उससे पूछते कि उसके जीवन में इतना बदलाव कैसे आया, तो वो मुस्कुरा देता। वो उनकी आंखों में वही संघर्ष देखता था जो उसने खुद सहा था। वो कुछ नहीं कहता, बस धीरे से बोलता, चावल को हल्के में मत लेना भाई, बरकत किसी चीज में नहीं, भावना में होती है। एक दिन वो अपनी दादी के पास बैठा हुआ था और पहली बार उसने दादी का हाथ पकड़कर कहा, दादी, आप सही थीं, बरकत पैसे में नहीं, मन में होती है। दादी मुस्कुराईं और बोलीं, अब तू वो बन गया है जो भगवान चाहते थे, और जब इंसान खुद को पहचान लेता है तब दुनिया उसे पहचानने लगती है। उस रात उसने चावल की कटोरी के सामने दिया जलाया। दिए की लौ में उसे अपनी पूरी यात्रा दिख रही थी, टूटना, उठना, बदलना, सीखना, बढ़ना। उसने अपने दोनों हाथ जोड़कर मन ही मन कहा, जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया वो आगे भी साथ रहेगा। और इस तरह उसकी कथा समाप्त हो गई, लेकिन उसकी बरकत की शुरुआत हुई। जीवन पहले जैसा नहीं रहा। उसके घर में रोशनी बस गई, उसकी तिजोरी में ठहराव आ गया, मन शांत हो गया और उसकी मेहनत ने सोना उगलना शुरू कर दिया। इस पूरी यात्रा में उसने ये जाना कि उपाय वही काम करता है जिसमें दिल शामिल हो। चावल छोटा दाना है, लेकिन जब भावनाओं के साथ उठाया जाए तो वो घर की किस्मत बदल देता है। यही सत्य है, यही सार है, और यही इस कथा का अंतिम संदेश है। बरकत चावल में नहीं, धीरे बीत आपकी रहे थे, नियत में होती लेकिन है। उसके भीतर और जब एक नियत नई पवित्र दुनिया हो, बन रही तो थी। एक दाना उसने भी कभी पहाड़ नहीं बन सोचा जाता था है। कि इतना छोटा सा उपाय, इतना साधारण सा चावल उसके दिल और उसके जीवन पर इतना गहरा असर डाल देगा। पहले जहां वो हर सुबह अपने काम को बोझ की तरह उठाता था, अब वो हर सुबह उम्मीद की रोशनी लेकर उठता था। उसके कदम हल्के थे, मन पहले से शांत था, और उसके चेहरे पर वो चमक आ गई थी जो संघर्ष करने वाले और जीतने वाले के बीच एक पतली रेखा बनाती है। उसे समझ आ गया था कि बरकत सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि वो एहसास है जो इंसान को खुद पर भरोसा दिलाए। एक सुबह वो अपनी दुकान खोलने गया। सूरज की किरणें दहलीज पर ऐसे पड़ रही थीं मानो भगवान खुद उसके काम में पहला आशीर्वाद दे रहे हों। उसने दुकान की सफाई की, गहरी सांस ली और मुस्कुराया। अचानक उसे पुराने दिनों की याद आई, वो दिन जब वो घबराता था, टूट जाता था, थक जाता था और पैसे रुकते नहीं थे। फिर उसे याद आया जिस रात उसने पहली बार चावल को हाथ में लिया था और बस एक बात महसूस की थी, अब कुछ बदलेगा। उसने सोचा और मन में बोला, हाँ, बदला, और अब लगातार बदल रहा है। आज उसे एक नया अनुभव हुआ। दुकान में भीड़ नहीं थी, लेकिन दिल में शांति थी। उसने महसूस किया कि बरकत का असली मतलब यही होता है, पहले मन को भरना, फिर घर को। उसने नज़र उठाई और सामने बैठे एक ग्राहक को देखा। वो ग्राहक उसे बड़े प्रेम से देख रहा था। उसने कहा, भाई, आपसे सामान खरीदकर मन शांत हो जाता है, शायद आपकी नीयत में बरकत है। ये सुनते ही उसका दिल पिघल गया।
उसने सोचा, लोग सिर्फ चीजें नहीं खरीदते, वे ऊर्जा भी खरीदते हैं, और जब इंसान की ऊर्जा साफ होती है तो उसका काम खुद ब खुद चमक उठता है। दोपहर के समय उसने अपने हाथ में चावल की एक मुट्ठी उठाई और उसे धीरे से महसूस किया। उसे लगा जैसे ये दाने उससे बात कर रही हों। उन्होंने उसे सिखाया था सब्र, भरोसा, श्रद्धा और सबसे ज्यादा अपनी कीमत पहचानना। उसने मन में कहा कि आज वो चावल को घर में नई जगह रखेगा। वो धीरे से घर के उस कमरे में गया जहां वो पहले दुख में बैठा रहता था। ये वही कमरा था जहां कभी अंधेरा उसके दिल में घुस जाता था, लेकिन आज वो कमरा भी बदल चुका था। दीवारें साफ थीं, हवा हल्की थी और कमरा उसे मुस्कुरा कर देख रहा था। उसने कमरे के बीच में बैठकर चावल अपने सामने रखा। फिर उसने आंखें बंद की और भीतर के शांत समुद्र में डूब गया। एक गहरी सांस ली, फिर छोड़ी, और फिर उसने महसूस किया कि उसकी सारी पुरानी तकलीफें, सारी चिंताएं, सारा डर उस सांस के साथ बाहर निकल गया। अब जो बचा था वो सिर्फ विश्वास था, और विश्वास वो ताकत है जो आदमी को टूटने नहीं देती। उसने धीरे से बोला, भगवान, अब जो भी होगा अच्छा ही होगा। कुछ क्षणों तक उसने खुद को बिल्कुल स्थिर रहने दिया। हर सांस उसे नई ऊर्जा दे रही थी। उसने महसूस किया कि उसके दिल में अब कोई खाली जगह नहीं बची। जहां पहले निराशा थी, अब वहां भगवान का भरोसा था, और जब मन में भगवान बस जाते हैं तब कोई कमी नहीं रहती। उसने चावल उठाकर कमरे की खिड़की से बाहर पक्षियों के लिए डाल दिया। ये सिर्फ दान नहीं था, ये उसके भीतर की भारी ऊर्जा को मुक्त करना था। शाम का समय हुआ। हवा में हल्की ठंडक थी। वो छत पर बैठा आसमान देख रहा था। सितारे ऐसे चमक रहे थे जैसे उसकी मेहनत की कहानी सुन रहे हों। उसने मन में सोचा कि जब आदमी का इरादा साफ होता है तो किस्मत खुद रास्ता बनाने लगती है। उसे याद आया कि पिछले कई सालों में उसने कितनी कोशिशें की थीं, कितनी गलतियां की थीं, कितनी रातें रोते हुए बिताई थीं, लेकिन आज उसे महसूस हुआ कि हर तकलीफ उसे इस दिन तक लाने के लिए ही आई थी। अचानक उसके फ़ोन पर एक मैसेज आया, एक बड़ा ऑर्डर। वो चौंक गया। ये वही ऑर्डर था जो महीनों से रुका हुआ था। उसने आसमान की तरफ देखा और मन में बोला, मेरे भगवान, आप कभी देर नहीं करते। उसकी आंखें नम हो गईं। वो रोया, लेकिन खुशी के आंसुओं से, और खुशी के आंसू हमेशा बरकत बुलाते हैं। रात को वो फिर मंदिर में बैठा, लेकिन आज वो पहले जैसा नहीं था। आज न वो टूटा हुआ था, न डरा हुआ। आज वो जीत चुका था। उसने भगवान से कहा, मुझे रास्ता दिखाने के लिए धन्यवाद। दिए की लौ उसके चेहरे पर ऐसे पड़ रही थी जैसे भगवान उसे आशीर्वाद दे रहे हों। उसने मन में महसूस किया कि अब उसका जीवन कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। और तभी उसे इस उपाय का अंतिम रहस्य समझ आया। चावल का उपाय